नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं और जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन देने जा रहा हूं वो वीडियो है डेली स्वैग का और इसका टाइटल है व्हाट कुड बी सिविल वॉर इन पाकिस्तान, यानी कि क्या पाकिस्तान में सिविल वॉर हो सकती है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लग रहा है और जिस तरह के हालात मुल्क में पाकिस्तान में चल रहे हैं उस पर ये वीडियो बड़ा सटीक बैठ रहा है। तो चलिए देखते हैं भाई पाकिस्तान के लोग जो हैं वो क्या सोच रहे हैं इस बारे में। चलिए। हालात तो ऐसा लग रहे हैं कि जिस तरह हम लोग आए हुए थे इधर कल, ऐसा लग रहा था जिस तरह हम फ़लस्तीन में आए हुए हैं, पाकिस्तान में नहीं। और हम तो उधर से गुजरे हैं और जिस तरह लोगों के और बच्चों के साथ जुल्म हो रहा था और ज़्यादती हो रही थी, मुझे तो यकीन नहीं आया कि बच्चों के साथ, और ये मेरे ख्याल से वाहिद नेशन होगी पाकिस्तानी जो अपने ही बच्चों के साथ ऐसे करती होगी। जिस कंट्री में हम रहते हैं ना, वो बच्चों को, अपने क्या किसी के बच्चे को भी वो गिरने ना दें ज़मीन पर और अजियत ना आने दें। और ये हमारी कौम और ये हमारे जो हैं इस कंट्री के जो हुक्मरान आप कह लें उनको, वो बच्चों को भी उन्होंने लिहाज नहीं किया। तरस आना चाहिए था उनको बच्चों पे, और नहीं, और ये इतने जालिम हो सकते हैं, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। आपने कहाँ पे देखा था ये? ये जो चौक है लिबर्टी, लिबर्टी हाँ हाँ, गोल चक्कर में। वो चक्कर में सही वो आई। हम तरफ गुजर रहे थे गाड़ी में और हमने देखा बच्चों को भागते हुए, और लोगों को अपनी बच्चों को उठाया हुआ और वो घबराए हुए, और औरतें और बच्चे भाग रहे थे। तो ये तो समा देख के तो ये मेरी वाइफ तो शॉक्ड होगी कि ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में। जो इन्होंने ये देखा है, इनके ऊपर तो बड़ा बैड इम्पैक्ट जा रहा है हमारा, और हमारे इम्प्रेशन वैसे भी हमारा बहुत बुरा है। कितने टाइम बाद आए हैं पाकिस्तान? मैं तकरीबन हर साल ही आता हूँ। 8 साल आते हैं। हाँ जी। ये कितने टाइम बाद आई है? ये मेरे ख्याल से ये एक्चुअली ये दूसरा चक्कर है इनका साल में, लेकिन नॉर्मली 2-3 साल के बाद आ जाती होती है। सही सही सही। जो पाकिस्तान के मौजूदा सिचुएशन चल रही है, आपको लग नहीं रहा कि सूरत हाल देख करके पाकिस्तान सिविल वॉर की तरफ जा रहा है? अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, लेकिन जिस तरह आर्मी, हम लोग अपनी आर्मी की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं और मेरा तो दिल करता है जब आर्मी गुजरे तो उसको खड़े होकर सलूट मारे। बिल्कुल सही बात। लेकिन आर्मी को अपनी इज्जत बरकरार रखनी चाहिए। कुछ ऐसा करना चाहिए कि वो कुछ करते हैं और फिर वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें कुछ ना कहा जाए। ये एक उनकी जो पॉलिसी है ना, बड़ी डर्टी डर्टी पॉलिसी है, ठीक है ना। वो कहते हैं जी हमें कुछ ना कहो, लेकिन हम वो सारा गंद करेंगे, लेकिन हमें उसके बारे में ये ना करो, या हमें क्वेश्चन ना करो उसके बारे में। सही सही सही। तो अगर उनको चाहिए अपनी जो है ना कैपेबिलिटी, अपनी इज्जत, अपने पावर, अपनी उसको कायम रखें, बिल्कुल सही बात। उसको लूज ना होने दें। इन सब का जिम्मेदार कौन है जो पाकिस्तान में अभी डॉलर डबल सेंचुरी मार रहा है? हमारे हालात सिविल वॉर की तरफ जा रहे हैं। अगर सिविल वॉर होता तो क्या होगा? देखें, हम लोग यहाँ पे एक्सपीडिशन पे जा रहे हैं, और मैंने यहाँ पे एक फैक्ट्री लगानी थी, मेरे पाइपलाइन में था। अब वो मैं फैक्ट्री इस कंट्री में नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मेरी वाइफ जो है वो टोटली ऑपोजिट है इस मसले में। वो कहती हैं कि जिस कंट्री का प्राइम मिनिस्टर ओवरनाइट उतार दिया जा सकता है, और इधर हमारी फैक्ट्री पे कोई भी आके कहे कि ये फैक्ट्री हमारी है, निकलो बाहर, उधर हमने नहीं इन्वेस्ट करना। किस चीज की फैक्ट्री लगाने चाह रहे थे? मैन्युफैक्चरिंग की, ठीक है ना। 29 को शो है, उस शो पे भी हमने जाना है मशीनें देखने के लिए, और अब हम वो फैक्ट्री हम नहीं लगा रहे यहाँ पे, ठीक है ना। मैंने अपनी फैक्ट्री पे मैन्युफैक्चर हूँ, किस चीज के? रहता हूँ यूके में। वो फैक्ट्री मैंने इधर लेकर आनी थी। मैं बड़े 3-4 साल से ये कोशिश कर रहा था कि भाई मैं वो मैन्युफैक्चरिंग इधर लेके आऊँ। जब से ये इमरान खान आया, इससे हमें थोड़ा सा शऊर पैदा हुआ कि भाई हम भी अपने मुल्क में कुछ इन्वेस्ट करें। लेकिन अब मैं नहीं करूँगा, क्योंकि इधर कुछ पता नहीं है, इधर कुछ भी हो सकता है ओवरनाइट। आप अगर कंपैरिजन करें अब आप देखिए कि एक पाकिस्तानी, आप विदेशी इन्वेस्टर्स को छोड़ दीजिए, एक पाकिस्तानी जो ब्रिटेन में रहता है वो चाह रहा था कि मैं यहाँ पे आके इन्वेस्ट करूँ, फैक्ट्री लगाऊं। तो भाई फैक्ट्री लगाता तो पैसे बनते मतलब पैसे लगते, यहाँ पे पाकिस्तान में पैसे आते, यहाँ के जो लोग हैं उनको रोजगार मिलता, यहाँ के जीडीपी में उसका हिस्सा होता। अरे छोटा सा ही सही, लेकिन हिस्सा होता। अब आप सोचिए कि एक पाकिस्तानी ही पाकिस्तान में नहीं लगाना चाहता कि भाई कल को कोई आके कब्जा लेगा।
आप सोचिए कि क्या विदेशी जो इन्वेस्टर्स हैं वो आएंगे? क्या यही सेफ्टी, यही सिक्योरिटी है? जबकि ये पाकिस्तानी है। आप इस बात को समझिए कि जब पाकिस्तानी ऐसी बात कह रहा है तो भाई जो विदेशी इन्वेस्टर है वो तो सोचेगा भी नहीं। और ये पाकिस्तान की सूरत हाल जो है वो आज से नहीं है, पिछले 75 साल से है। और जो ये बात इन्होंने कही आर्मी की कि उनकी इज्जत अपनी खुद के हाथों में है, तो जाहिर सी बात है भाई, आर्मी नहीं छोड़ेगी कंट्रोल, चाहे कुछ भी हो जाए, मुल्क तबाह हो जाए, मुल्क बर्बाद हो जाए, मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाए, लेकिन आर्मी अपना पॉलिटिकल कंट्रोल कभी नहीं छोड़ेगी। आप चेक करिए, मैं तो पाकिस्तान के लोगों से कहता हूं कि जितने बड़े इदारे हैं आपके, आप देखिए उस पर कोई ना कोई सेना का आदमी रिटायर्ड बैठा होगा। आप चेक करिए, छोटे से छोटा और बड़े से बड़े इदारा देख लीजिए आप, वहां पर सेना का ही रिटायर आदमी बैठा होगा। तो आप सोचिए कि सेना किस हद तक उन्होंने आपको कंट्रोल में रखा हुआ है। आप सेना को कहिए बिल्कुल कि आप भाई बहुत अच्छी है, नंबर वन एजेंसी है, सब कुछ ठीक है भाई, आपके लिए है, लेकिन वो जो आपके साथ कर रही है ना, वो आपको नजर भी आना चाहिए। और नजर नहीं आ रहा है तो देखिए इक्का दुक्का लोग बोल रहे हैं, और ये ज्यादा चीज अब नजर आने लगी है, और आपको बोलना पड़ेगा, तभी जाके ये रेवोल्यूशन, क्रांति आएगी, वरना पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान का इंडिया के साथ, तो कहाँ देखते हैं दोनों मुल्कों को? इंडिया भाई वो बहुत आगे है, किस लिहाज से? मैन्युफैक्चरिंग, इकोनॉमी, वो दुनिया की हर चीज़ बना रहा है। क्या वजह? वजह ये है कि वो लोग, उनकी कंट्री में जो, मैं कहूँगा कि बिजनेस उन्होंने सेपरेट रखा हुआ है, आर्मी उनकी सेपरेट है, पॉलिटिक्स उनका सेपरेट है, हर चीज़ की उनकी डिवीजन है, वो एक दूसरे में मिक्स नहीं करते। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी है हाँ, स्टेबिलिटी है। पाकिस्तान में नहीं, इसी नहीं, वजह से मार खा रहे अगर आधी रात को आप आए और ये वजीर आजम ही ओवरनाइट गायब हो जाए मुल्क का और उसको उतार दिया जाए, वो क्या होगा? बनाना रिपब्लिक है ये तो। हैं। सही बात है। सिविल वॉर की तरफ जाते हुए तो नजर तो नहीं आ रहा मुल्क? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि मुल्क सिविल वॉर की तरफ जा रहा है। तो वी हैव अ स्ट्रॉन्ग एस्टेब्लिशमेंट, वी हैव अ स्ट्रॉन्ग आर्मी एंड वी हैव इस मुल्क में अपने अदारे हैं, वो मेरे ख्याल सिविल वॉर में की तरफ तो नहीं जा रहा। तो हालात किसकी वजह से ये खराब हुए हैं? आई मीन इंडिफरेंसेस बिटवीन पॉलिटिशियंस, ये यू नो, और हमें अच्छी बात है कि हमें कोई राइट डायरेक्शन टुवर्ड्स इलेक्शन ये मुल्क को जाना चाहिए और अपनी पूरी करनी चाहिए। आपको लगता है कि इलेक्शन होंगे? हाँ, लगता है इलेक्शन होंगे, इलेक्शन ना हुए तो होने चाहिए। होने चाहिए। आपको क्या लगता है कि कौन जिम्मेदार है मुल्क के इन हालात तक पहुंचाने में? हमें जिम्मेदारी, हम सब की जिम्मेदारी है। आई मीन कोई एक शख्स तो नहीं है कर सकता, पूरा हम रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर ओन फेलियर्स। खुद जिम्मेदार है हम। हमारे पॉलिटिक्स, आपको नहीं लगता पॉलिटिशियंस इसके जिम्मेदार हैं? नेचुरली अगर हम अपने पॉलिटिशियंस को इतने राइट दे देंगे कि वो हमारी बात ना सुने तो उनका भी कसूर है, हमारा भी कसूर है। आपको नहीं लगता कि पूरे पाकिस्तान में एजुकेशन की कमी है, उस वजह से भी ये सीन हो रहा हाँ, एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, ज़रूर होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। है? बिल्कुल। काम क्यों नहीं करते पॉलिटिशियंस इसके ऊपर? ये आप उनको वोट दें, जो पॉलिटिशियन काम करें अपने आप काम। कौन लायक लग रहा है आपको वोट देने के, और पाकिस्तान का कौन अहल लग रहा है इस टाइम के जो पॉलिटिशियंस हैं, कौन आपको अहल लग रहा है कि जिसको वोट देकर सिलेक्ट किया जाए? इस वक्त जो एक ही बंदा लग रहा है वो मेरे ख्याल में इमरान खान लग रहा है, यू नो। सही, इमरान खान आपको वो बंदा लग रहा है कि जो पाकिस्तान को संभालेगा, डूबती नैया को पार कराएगा? उम्मीद है कि ऐसे होगा। सही। 3 साल तो मिले थे, 3.5 साल, तब आपको कुछ नजर आया, तब्दीली नजर आई? कुछ थोड़ी सी, अभी मेरे ख्याल उसको कुछ और टाइम और वक्त चाहिए था मेरा ख्याल। करते क्या? जॉब, क्या जॉब? असिस्टेंट की अकाउंट मैनेजर, रैकेट मैनेजर में। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, मजीद तरक्कियां दे आपको अपनी जॉब में। बेसिक मेरा आपसे क्वेश्चन आज का ये है कि जिस तरह के मुल्क में सियासी हालात आपको नजर आ रहे हैं, सिविल वॉर होती हुई तो नजर तो नहीं आ रही कहीं आपको? नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? माशाल्लाह हमारी जो अभी 10-15-20 साल की हिस्ट्री है, ऐसा नहीं हुआ, उससे पहले भी नहीं हुआ और होता नज़र नहीं आ रहे। कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं ऑब्वियसली, और उनको इंटरनली सॉर्ट आउट कर दिया जाता है, जैसे आज हो गया है सॉर्ट आउट। क्या हुआ? खान साहब ने कॉल दी थी जिसके अगेंस्ट ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे हुए हैं उनकी कॉल पे, और उनका एक पर्पस था जो कि उन्होंने इलेक्शंस करवाने का। तो उनकी निगोशिएशंस हो गई हैं इंटरनली, जिसकी बेस पे उन्होंने 6 दिन का टाइम दिया है
और जो आज मुश्तरका कॉन्फ्रेंस उसका इजलास था पार्लियामेंट में, तो उसमें भी जो रूलिंग गवर्नमेंट जो है उसने अपने जो भी उनकी डिमांड्स थी, जो उन्होंने अप्रूव करवाना था पार्लियामेंट से, बिल पास करवाने थे, वो उन्होंने करवा लिया है। तो आई थिंक जो गवर्नमेंट को चाहिए था वो हो गया है, और उन्होंने अपने बिल पास करवा लिए हैं। नैब का था, उनका ईवीएम्स का था, वोटिंग का था, जो हमारे ओवरसीज़ हैं उनकी, तो उन्होंने अपना काम करवा लिया है, और उनका जो मेन था वो इशू वो सॉर्ट आउट हो गया है। अब आई थिंक हम री इलेक्शंस की तरफ जा रहे हैं। इलेक्शंस होंगे? इलेक्शंस होते हैं तो क्या लगता है किसके चांसेस है? यार अभी पब्लिक स्टांस देखें तो खान साहब का काफ़ी स्ट्रॉन्ग वो है, स्टैंडिंग है, नैरेटिव है, और जो उनके प्रोजेक्ट्स रहे हैं वो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स हैं, तो उन पे अभी हम डिबेट नहीं कर सकते कि उसका लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स का रिजल्ट जो है वो 10-20 साल बाद आता है। एग्जैक्टली। तो इस वजह से जो है हम उस पर अगर रैशनली देखें, जो आवाम को जितना उन्होंने शऊर दे दिया है, अगर उसको न्यूट्रल होकर देखे, आवाम जज करे डिफरेंट टू पार्टीज़ पे, पीडीएम और अभी पीटीआई के अगेंस्ट, तो उसमें अगर हम जज करें तो खान साहब की स्टैंडिंग स्ट्रांग है। अच्छा, खान साहब के को अच्छा, मुझे बड़ी हंसी आती है। खैर मैं भी चाहता हूँ, दिली इच्छा मेरी यही कि इमरान खान ही वापस आएँ, और मैं चाहता हूँ, मुझे लग रहा है कि इमरान खान को आना ही चाहिए। लेकिन इमरान खान ने अपनी जनता को जो चूरन बेचा है ना, वो चूरन का असर दिख रहा है। अब देखिए, इमरान खान लगातार अपनी रैलियों में कहते रहे कि भाई रूस हमें भी देने को तैयार था, डिस्काउंटेड तेल देने को तैयार था, डिस्काउंटेड कच्चा तेल देने को तैयार था, और ये बड़े बड़े दावे किए, उसी चक्कर में भारत की तारीफ भी की, ये किया वो किया। लेकिन हकीकत कुछ और ही है। हकीकत यह है कि इमरान खान ने तेल खरीद के मामले में रशिया से जो लेने वाले थे उस पर आवाम को झूठ बोला। इसका कोई दस्तावेजी सबूत मौजूद नहीं है कहीं भी। ना रूस ने कभी इनको ऑफर किया कि भाई खान साहब हम आपको 30% डिस्काउंट पे तेल देंगे, लेकिन ये चिल्लाते रहे कि भाई 30% डिस्काउंट पे तेल मिलता है, 30% डिस्काउंट पर तेल मिलता है, लेकिन रशिया ने कोई ऐसा ऑफर ही नहीं दिया था। कहीं किसी कागज में जो भी डील हुई थी चीजों को मंगाने की, गैस की या एलएनजी मंगाने की, कुछ चीजों को मंगाने की, उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा है कि 30% डिस्काउंटेड रेट पर रूस जो है वो पाकिस्तान को देगा। तो आप सोचिए कि कितना बड़ा झूठ बोला है, लेकिन इससे भी जनता को कोई मतलब नहीं है। जनता करे यार ठीक है यार, बोल दिया होगा, कोई बात नहीं, ठीक। तो तय आप लोगों को करना है कि किस तरह की सरकार आपको लेकर आनी है। और 3.5 साल में आपने देखा ही है कि इमरान खान ने सबसे ज्यादा कर्जा लिया। देश की जो इस वक्त हालत सबसे ज्यादा खराब है वो कर्जे की वजह से हुई है। 42% कर्जा 2018 से 2022 के बीच में लिया गया है, और 58% कर्जा 1947 से लेके और 2018 तक लिया गया है। आप समझिए इस बात को कि ये पता नहीं लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि ये किस बड़े गड्ढे में धकेला है इमरान खान ने पाकिस्तान को। उसका असर अब दिखेगा और आगे भी दिखेगा, अभी देखिएगा। टाइम मिला था 3.5 साल का, आपको क्या नजर आता है कि कुछ तब्दीली नजर आई है आपको इन 3 सालों में? यस, तब्दीली नजर आई है। जो खान साहब को जो 3.5 साल का टाइम मिला था, लेकिन जो हालात थे, जो सिचुएशन थी, प्लस जो कोविड ने एक सिचुएशन क्रिएट की, इकोनॉमी को बहुत बुरी तरह मुतासिर किया, तो उसमें खान साहब ने जिस तरह अपना उसको चलाया है, कोविड को हैंडल किया है, उसके बाद इकोनॉमी का रिवाइवल हुआ है, और जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स हैं जो हमें लगता है यार ये इसका कोई फ़ायदा नहीं है, जैसे डैम्स बन रहे हैं, तो वो उसका जो है वो 10 साल बाद हमें उसका ऑब्वियसली फ्रूट नज़र आएगा। तो वो है, और उन्होंने ऑब्वियसली डिफरेंट बहुत सी फील्ड में काम किया है। उन्होंने टेक्नोलॉजी, ई गवर्नेंस पे काम किया है, जो कि फॉरेन कंट्रीज में बहुत अभी यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी हम आवाम को पता ही नहीं है, ठीक है। तो आवाम, क्योंकि ऑब्वियसली हमारी आवाम इतनी लिटरेट नहीं है और अवेयर नहीं है, तो जितनी सोशल मीडिया के थ्रू, आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू अवेयर होती जा रही है, तो उतना आवाम में शऊर आता जा रहा है और उनके साथ मिलती जा रही है। सही, यही वजह लगती है कि जितनी अवाम इमरान खान साहब की सपोर्ट में खड़ी हुई है, तो इमरान खान साहब कोई क्या स्पेशल वजह है कि जो इतने सारे लोग उनके मद्दा हुए पड़े? उनका नैरेटिव है, उनकी स्ट्रॉन्ग स्टैंडिंग है, उनका वो किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं है, ठीक है। वो पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तानियों की तरह बिहेव करते हैं और रहते हैं, ठीक है। उनकी फॉरेन प्रॉपर्टीज़ नहीं है, वो इलाज करवाने बाहर नहीं जाते, ठीक है। उनका जीना मरना यही है। तो लोग यही चाहते हैं। उनकी सर्विसेज बहुत अच्छी रही हैं, उन्होंने पाकिस्तान को बहुत सपोर्ट किया है, और लोग जो है। और एक बात मैं इंक्लूड करना चाहूँगा, हमारे फॉरेन जो मुल्कों के साथ जो ताल्लुकात थे बहुत स्ट्रॉन्ग हुए हैं इमरान खान साहब के होते हुए।
यस ऑब्वियसली उनको एक एक्सपीरियंस फॉरेन मिनिस्टर मिला शाह महमूद कुरैशी की फॉर्म में, जो कि जिसका ऑब्वियसली एक बड़ा एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस प्रोफेशनल है, और वही उसको डिफेंड मतलब करते हैं उसको पोजीशन को। और बस दैट्स ऑल कि वो फॉरेन में तो ऑब्वियसली वो क्रिकेट खेले हुए हैं और उनकी हिस्ट्री है फॉरेन, ऑब्वियसली इंग्लैंड और नॉर्थन। किन किन कंट्रीज के साथ हमने चलना है आगे, हमारा फ्यूचर किसके साथ है? चाइना के साथ है, रूस के साथ है, क्योंकि अमेरिका के साथ तो हम पिछले 70 साल से खड़े हुए हैं। ठीक, पाबंदियां भी हम पे लगती है, इकोनॉमी भी हमारी डूब जाती है, जितनी डोनेशन देते हैं उतने हमसे मुतालबात करते हैं कि अफगानिस्तान में हमला कर दो, ये कर दो वो, उनके पीछे लग के हमने अपनी इकोनॉमी अपने बंदों को दबा के बर्बाद किया। बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, बहुत नॉलेज मिला, बहुत शुक्रिया। मैम करती क्या है? मैं हाउस वाइफ। माशाल्लाह मैम, जबरदस्त। जिस तरह के मुल्क के आपको मौजूदा सूरत हाल नजर आ रही है, क्या नजर आ रहा है, मुल्क किस तरफ जा रहा है? फिलहाल तो एक ही होप हमें नजर आ रही है और वो है इमरान खान। अच्छा, और इमरान खान की होप हाँ, नजर आ रही है। बिल्कुल बंदा अच्छा है, अच्छा है, खरा बंदा है। मतलब कि दूसरों से, जो हमारे मौजूदा पॉलिटिक्स से जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं उनसे अच्छा है। बहुत बहुत अच्छा है उनसे। कि क्या उनकी बहुत अच्छी अच्छाई लगी आपको उनमें से? अब मुझे जिस चीज का दुख है, बल्कि सबको ही है, वो ये है कि वो उसने भी बात की थी कि इंडिया के अगर रूस के साथ ताल्लुकात अच्छे हो सकते हैं तो हमारे क्यों नहीं। तो इसलिए हम चाहते हैं आपके इसलिए नहीं हो सकते हैं मैडम क्योंकि आपके पाकिस्तानी ये गाना गाते हैं हर जगह कि हमने तो सोवियत संघ को हराया है, हमने तो सोवियत संघ को तोड़ा है। अब कह दीजिए कि ये बात झूठ है। हर पाकिस्तानी जितने भी मेरे कमेंट में आते हैं वो कई बार ये बात कहते हैं कि हम तो वो पावर हैं जिन्होंने सोवियत संघ को भी तोड़ दिया। आप समझिए तो फिर रशिया कहां दोस्त। कि जो है ना, हमें भी इस तरह का पीस मिले, रिलीफ मिले, हमें भी जो है ना सुकून हो हमारे मुल्क में भी। बिल्कुल सही बात है। तो जिस तरह के आप सूरत हाल देख रही हैं, अभी जलसे जुलूस हो रहे हैं हर तरफ, पाकिस्तान सिविल वॉर की तरफ तो नहीं जा रहा? नहीं, आई डोंट थिंक सो। मेरे ख्याल में बेहतर हो जाएगा। हमें बेहतर हो जाएगा? जी, इलेक्शन करवाएंगे? इंशाल्लाह। अगर इलेक्शन ना हुआ तो सिविल वॉर हो जाएगा फिर? नहीं, मेरा नहीं ख्याल होगा इलेक्शन ही, इंशाल्लाह। हमें इंशाल्लाह आप जो कह रही हैं कि अल्लाह ताला उसे कबूल करे, तो आमीन सुमा आमीन। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। लास्ट में कोई मैसेज देना चाहेंगे, कोई प्यार का, कोई पीस का मैसेज? बस मैं ये कहूँगा कि एंड ऑफ द डे हमारा अपना कंट्री है, इसको नुकसान पहुँचाना, चाहे वो ज्यादती की है उन्होंने, लेकिन उसकी इन रिटर्न अगर हम अपनी ही आर्मी को, अपनी ही पुलिस को और अपने ही भाइयों को नुकसान पहुँचाएंगे तो वो नुकसान हमारा ही है एंड ऑफ द डे। सही बात है, बिल्कुल सही बात किसी है, का कोई नुकसान नहीं। सही बात और है। लोग हम पे हंस रहे हैं, लोगों का मतलब ये कि दूसरे कंट्री हमारे दुश्मन। तो दोस्तों वीडियो हो गया है खत्म। और रही बात सिविल वॉर की, तो देखिए बड़ा महीन फर्क है। चिंगारी तो सुलग रही है, इसमें कोई शक नहीं है, और ये चिंगारी कभी भी भड़क सकती है। अभी लग रहा होगा आपको कि ये तो इंडियन है इसलिए ऐसी बातें कर रहा है, लेकिन यकीन मानिए बहुत ही नाजुक दौर में है आपका मुल्क, और ये चिंगारी कभी भी भड़क सकती है। इसलिए भड़केगी क्योंकि जब आवाम परेशान होगी, अभी तो 30 रुपए पेट्रोल डीजल महंगा किया गया है ना, अभी तो उसी में त्राहिमाम मचा हुआ है आपके यहाँ। अब ये और ज्यादा महंगा होने वाला है, आपकी बिजली महंगी होने वाली है, आपके गैस की कीमतें महंगी होने वाली हैं, खाने पीने की चीजें और ज्यादा महंगी होने वाली हैं। तो जब आवाम परेशान होगी, जब गरीब आवाम खा नहीं पाएगी, तब वो फिर आगा पीछा नहीं देखती है, और तभी सिविल वॉर के हालात बनते हैं। ये बात समझिए। ये बात सबसे ताजा उदाहरण हमने श्रीलंका में देखा है अभी कुछ ही दिनों पहले, कुछ ही हफ्ते पहले, और ठीक आप उसी की राह पर हैं। तो अब देखिए आगे क्या होता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए ये कहना कि नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, श्रीलंका में भी लोग यही कह रहे थे कि अरे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, और देखिए क्या हो गया वहां पर। और पाकिस्तान बिल्कुल उसी राह पर है, बैंकरप्ट होने के राह पर है, और ऐसा हुआ तो आपके पास खरीदने को, खाने को, पीने को कुछ भी नहीं रह जाएगा, याद रखिएगा। हो सकता है कि मदद मिल जाए, आईएमएफ से थोड़ी रियायत मिल जाए, चीन थोड़ा कुछ पैसे दे दे, सऊदीया पैसे दे दे, तो शायद कुछ महीनों के लिए आपकी बात बच जाए। लेकिन
ये कुछ ही महीनों के लिए है, आगे हालात और ज्यादा खराब होने वाले हैं, क्योंकि आपके पास तो फॉरेक्स रिजर्व भी नहीं है। अगर आईएमएफ, सऊदीया और चाइना के पैसे उसमें से निकाल लिया जाए तो आप बैंकरप्ट हो गए। 10 बिलियन डॉलर का है आपके पास बस फॉरेक्स रिजर्व। आप सोचिए, आपको अंदाजा नहीं है कि आप कहां पर खड़े हो, एकदम क्लिफ पे हो आप। जरा सी गलती आप खाई में गिर जाओगे, अगर पीछे से किसी ने सपोर्ट नहीं किया तो। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।